दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिसेस को 4 स्टेज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम एल्बो की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग पर वर्क करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिसेस करेंगे अपनी जंपिंग को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर को जंपिंग ही करना नहीं आता। थर्ड पे हम करेंगे जिन्होंने जंपिंग करना सीख लिया उनको होल्डिंग स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को किस तरीके से बिल्डअप करना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट पे हम सीखेंगे कि इस आसन के लिए एक्यूरेट पोजिशन क्या है, वो प्रॉपर अलाइनमेंट क्या है जहां पर हमें इस आसन को प्रॉपरली होल्ड करना चाहिए। तो इस 4 लेवल पे हमें आज की प्रैक्टिस को करना है। दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक आसन के लिए हैंड्स एंड फिंगर्स में स्ट्रेंथनिंग के लिए प्रैक्टिस। ये इनडायरेक्ट प्रैक्टिस है, ये आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिशनर को 2 प्रॉब्लम फेस करते हैं फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग कम होने की वजह से या फिर एल्बोज या डेल्टॉइड मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कम होने की। पहली प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि जब वो वृश्चिक आसन को करते हैं तो उनके पाम्स इस तरीके से क्लोज आते हैं और वो इस आसन को प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पाते। दूसरा जो कि गर्ल्स होती हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं कि उनका जो शोल्डर वाला पोर्शन है वो इस तरीके से आगे की तरफ गिरता है। जब वो वृश्चिक आसन करते हैं तो यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाते, वो आगे की तरफ गिरता है, हाथ क्लोज होते हैं वो और आगे की तरफ गिरते हैं। ये इसलिए क्योंकि आप फिंगर की स्ट्रेंथनिंग को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे, प्रॉपरली वहां पे अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसके लिए 2 प्रैक्टिसेस करने जो कि आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। पहली प्रैक्टिस आपको प्लैंक पोजीशन करना है। देखिए बेस्ट तो ये रहेगा कि आप फिंगर्स के ऊपर आकर इस तरीके से प्लैंक पोज में बैलेंस कर पाए। अगर ये नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग में पाम्स को प्रॉपरली फिक्स रखिए, बस अपने फिंगर वाले पोर्शन को नीचे प्रेस करना है और मिडल वाले बैक को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करके बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करना है। यहाँ पर अगर आप होल्ड करते हैं 1 मिनट से लेकर 3-3 मिनट तक की अगर आप स्ट्रेंथनिंग बिल्ड करते हैं तो वृश्चिक आसन बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी प्रैक्टिस क्या करना है, इस पोजीशन पे आने के बाद प्लैंक पोज में आना है, एल्बोज के ऊपर फिंगर्स को ओपन करना है। देखिए वृश्चिक आसन का जो फाइनल व्यू है उसमें हम फिंगर्स को क्लोज करके करना होता है, बट प्रैक्टिस के टाइम पे आपको फिंगर्स को ओपन करना है, फिंगर्स को नीचे प्रेस करना है और एल्बो के ऊपर इस तरीके की पोजीशन में आना है। अब यहाँ पे एक मूवमेंट एक्सरसाइज करना है, आपको बॉडी वेट शिफ्ट करते हुए इस तरीके से आगे जाना है, फिर धीरे से पीछे आना है, फिर आगे जाना है, फिर धीरे से पीछे आना है, फिर आगे जाना है, फिर धीरे से पीछे आना है। इससे क्या होगा, जब आप बॉडी आगे लेकर जाओगे तो फिंगर्स को प्रेस करके आप स्ट्रेंथनिंग लगाओगे और नीचे गिरने से बचोगे, और जब बॉडी को पीछे लेकर आओगे तो शोल्डर्स और बाइसेप्स ट्राइसेप्स की स्ट्रेंथनिंग यूज करके आप इनकी स्ट्रेंथनिंग करोगे। यही सेम रूल अप्लाई होता है आपका वृश्चिक आसन में। ये आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस है क्योंकि आप डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं वृश्चिक आसन के लिए, और इस प्रैक्टिस के बिहाफ पर आप बॉडी को आगे गिरने या फिर पीछे गिरने से रोक पाएंगे। ठीक है, ये 2 प्रैक्टिस आपको हैंड्स एंड एल्बो स्ट्रेंथनिंग के लिए जरूर करना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि वृश्चिक आसन में हम जंपिंग क्यों नहीं कर पाते हो और इस जंपिंग को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आप लोगों को 3 प्रैक्टिस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप जंपिंग को आसानी से सीख सकते हैं। देखिए 3 प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, मैट के आपको इस तरीके से सेंटर में खड़े हो जाना है, आपको एक साथ बॉडी को ऊपर जंप भी करना है और लेग्स को आगे पीछे मूवमेंट भी करना है। जब आप जंप करते हैं तब अपने टोस के स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव करते हैं, ग्लूट्स के एंड कोर को एक्टिव करते हैं, और जब आप आगे पीछे लेग्स को करते हैं तो आप ग्लूट्स एंड कोर को एंगेज करते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली सपोर्ट करता है वृश्चिक आसन को सीखने, जंपिंग को सीखने के लिए। देखिए किस तरीके से, इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक साथ जंपिंग करते हुए लेग्स को आगे पीछे थ्रो करके वापस उसी पोजीशन पे लेकर आना है। अगर ये प्रैक्टिस करते हैं आप अपनी कोर को, ग्लूट्स को, टोस को एक साथ स्ट्रेंथनिंग देते हैं, मसल सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होता है, आपका मसल स्ट्रेंथनिंग अच्छी होती है। ये प्रैक्टिस है। इसी का एक सेकंड वेरिएशन ये भी है कि आप इस तरीके से खड़े हैं, ऊपर जंप करेंगे और लेग्स को बाहर की तरफ स्प्रेड एंड कम बैक, स्प्रेड एंड कम बैक, स्प्रेड एंड कम बैक। अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ग्लूट्स, टोस, कोर की बहुत अच्छे से एंगेज होती है। ये पहली प्रैक्टिस थी। दूसरी प्रैक्टिस में आपको दोस्तों अपने क्वाड्रस मसल की भी स्ट्रेंथनिंग करनी है, क्योंकि जब आप वृश्चिक आसन में जंपिंग कर रहे होते हैं तो हमारा एक लेग फोल्ड रहता है, जिसमें क्वाड्रस मसल्स में अगर अच्छी स्ट्रेंथनिंग है तो जंप करने में थोड़ी आसानी मिलती है, और इस प्रैक्टिस से भी आपका कोर एंड ग्लूट्स दोनों ही एक्टिव होता है। देखिए कैसे, ये पोजीशन में खड़े होंगे, एक पैर को पीछे लेकर जाएंगे एंड जंप, पीछे जंप, पीछे जंप। जब आप पीछे जा रहे हैं तो बॉडी को नीचे तक लेकर जाइए, फिर जंप एंड जंप, 20 बार राइट लेग से, 20 बार लेफ्ट लेग से। दोस्तों ये इनडायरेक्ट प्रैक्टिस है, ये डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आपकी जो जंपिंग वाली एबिलिटी है उसको इंप्रूव कर सकता है ये प्रैक्टिस। अब यहाँ से थर्ड प्रैक्टिस जो कि डायरेक्ट प्रैक्टिस है। देखिए दोस्तों वृश्चिक आसन में ना एक रूल है कि आपको एक साथ लेग्स को थ्रो भी करना होता है एंड जंप भी करना होता है, और हिप्स की मूवमेंट अगर आप ऊपर की तरफ रखते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। सबसे पहले अपने हैंड्स की पोजीशन इस तरीके से रहेंगे, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस होगा, आप इस तरीके से नाप कर ये रख सकते हैं।
ठीक है, बहुत क्लोज रखना, बहुत ओपन रखना या फिर आड़े टेढ़े रखना, ये मिस अलाइनमेंट होती है। तो आप प्रॉपर रखिए, इस तरीके से आप शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखिए और यहाँ पे रखिए। फिंगर्स को स्टार्टिंग के बिगनर जो प्रैक्टिशनर है वो फिंगर्स को प्रेस करके रखें और ओपन करके रखें, हेल्पफुल रहता है। अब यहाँ से जंप कैसे करना है देखिए, ये पोजीशन आ गई, आप एक पैर को पीछे एक पैर को आगे। अब यहाँ पे रूल को समझिए, पहला लेग थ्रो होता है, दूसरा लेग जंप होता है। अभी हमने जो जंपिंग की प्रैक्टिस करी वो इसीलिए थी क्योंकि आपने लेग्स को थ्रो करना भी सीखा और जंप करना भी सीखा, जिसकी वजह से आपके ग्लूट्स एंड कोर दोनों ही इंप्रूव है, जो कि आपको मैंने इससे पहले 2 तरह की जंपिंग बताई थी। अब इसमें भी सेम है, बस एक चीज याद रखिएगा, इस पोजीशन पे आने के बाद बॉडी वेट को हल्का सा आगे शिफ्ट कीजिए। ये जो शोल्डर है ये एल्बो से पीछे नहीं होने चाहिए, एल्बो के ऊपर या फिर हल्का सा आगे, और इसकी स्ट्रेंथनिंग लगा के रखना है कि बॉडी आगे ना गिर सके, इसलिए फिंगर्स को प्रेस करके रखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हिप्स को ऊपर उठाओ, हिप्स नीचे है तो बॉडी वेट लेग्स में होगा, आप जंप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर हिप्स ऊपर है तो बॉडी वेट हाथों की तरफ जा रहा है। यहाँ पे पहला लेग थ्रो होगा, दूसरा लेग जंप होगा, ठीक है। देखिए, पहला लेग थ्रो, दूसरा लेग जंप एंड बैलेंस, ठीक है। पहला लेग थ्रो, दूसरा लेग जंप, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। आपको थ्रो भी करना है और जंप भी करना है। और जंप करते समय मैंने आपको दूसरी प्रैक्टिस में बताया था कि क्वाड्रस मसल की स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे यूज आती है, यहाँ पे। ये जितना अच्छे से इसको जंप करोगे और इसको थ्रो करोगे उतनी आसानी से आपका वृश्चिकासन हो जाएगा। सामने दीवार के साथ सपोर्ट लेके करना है स्टार्टिंग में, या फिर किसी ट्रेनर का सपोर्ट लेके करना है स्टार्टिंग में। कोशिश करो कि 50 से 60 जंपिंग कर सको एक बार की प्रैक्टिस में। अगर आप इसकी 5 दिन भी रेगुलरिटी में प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वृश्चिकासन हो जाएगा। बस वेट शिफ्टिंग को समझिएगा दोस्तों, वेट आगे की तरफ रहना चाहिए हल्का सा। और इससे पहले मैंने जो हैंड्स एंड फिंगर की स्ट्रेंथनिंग की प्रैक्टिस बताई थी वो भी प्रॉपर करते रहो, जिससे कि आपके फिंगर और हैंड्स की स्ट्रेंथनिंग की वजह से बॉडी आगे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रैक्टिसेस थी जिसकी हेल्प से आप अपनी जंपिंग को सीख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने अपनी हैंड की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर ली और जंपिंग को किस तरीके से करना है ये भी सीख लिया। अब दोस्तों, जंपिंग के बाद हमें होल्डिंग का स्ट्रेंथ स्टेमिना किस तरह से बिल्डअप करना है इसके बारे में सीखना है। देखिए, होल्डिंग 2 तरीके से आपको होल्डिंग करनी है। एक में अपने बैक को स्ट्रेट करके होल्डिंग करना है ताकि आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग डेवलप हो। दूसरे में बैक को थोड़ा सा बेंड करके करना है ताकि आपकी बैकवर्ड बेंडिंग भी इंप्रूव हो और बैक के मसल्स मेमोरी भी इंक्रीज हो, ताकि आप जब बेंडिंग के साथ इस आसन को सीखेंगे तो बैक पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील ना हो। अदरवाइज अगर आप पहले इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और डायरेक्टली बेंडिंग करते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर को बैक पेन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। फर्स्ट प्रैक्टिस में आप लोगों को इस तरीके से एल्बो जमीन पे रखने के बाद दीवार की तरफ आपका चेस्ट होना चाहिए। देखिए, इस पोजीशन पे आएंगे और एक एक पैर करके दीवार के ऊपर रखेंगे। आपकी जो चेस्ट है वो दीवार की तरफ होना चाहिए और बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करना है। जितना हो सके बॉडी को अंदर किया मूव, उसके बाद अपने थाइज को दीवार पे टच नहीं करना। जो आपकी जो बैक है ना वो आपकी थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए ऐसे, और जो कोर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा अंदर और एंगेज होनी चाहिए, बैक में बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और ग्लूट्स बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए। आपकी टो पूरा इस तरीके से स्ट्रेच होना चाहिए। इस पोजीशन पे आपको 1-1 मिनट से लेकर 3-3 मिनट तक होल्डिंग करने की कोशिश करनी है। यहाँ के ऊपर आप इसको और भी डिफिकल्ट बनाने के लिए सिर को नीचे भी कर सकते हैं, अंदर अपने डेल्टोइड वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखना है। देखिए, यहाँ पे 2 तरीके से होता है। एक बार डेल्टोइड रिलैक्स रखो, ये बॉडी लटकी हुई है, इसमें आपके डेल्टोइड रिलैक्स है। अब एक बार इसको ऊपर की तरफ पुल करो। जब आप बॉडी ऊपर की तरफ पुल करते हैं, अपनी कोर को ऊपर खींचते हैं, लेंथनिंग देते हैं, तो ये और भी ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि इस तरह की स्ट्रेंथनिंग करना जरूरी है वृश्चिक आसन में अपनी स्ट्रेंथनिंग, होल्डिंग वाली स्ट्रेंथनिंग को इंप्रूव करने के लिए। एक ये प्रैक्टिस है। दूसरी, धीरे से वापिस आओ, दूसरी है बेंडिंग के साथ करना। वो किस तरीके से? बेंडिंग के साथ भी 2 तरीके से होते हैं। एक में लेग स्ट्रेट होते हैं, एक में लेग फोल्ड होते हैं। यहां से टर्न करो अपनी बॉडी को, प्लेस योर पाम्स ऑन द ग्राउंड, एल्बोज ऑन द ग्राउंड, यस, जंप। यहाँ पे हमने जंप करना सीख लिया, इस तरीके की पोजीशन पे आए। पहले में अपने लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, अपने चिन वाले पोर्शन को यहाँ से धीरे से ऊपर उठाइए। याद रखिए दोस्तों, जब भी इस आसन में होल्डिंग कर रहे हैं तो बेंडिंग करते हुए करना है और चिन को जितना हो सके ऊपर उठाना है। ये चिन जितना ऊपर रहेगा आपकी बेंडिंग उतनी इंप्रूव होगी। और इस पोजीशन पे भी अपने टोस को और हील्स को ज्वाइन करके रखना है और बिल्कुल लेग स्ट्रेट करके यहाँ पे होल्डिंग करना है। ये आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा, क्योंकि आपको वृश्चिक आसन ऐसा भी करना होता है कॉम्पिटिशन में, तो आप इसको पहले ही सीख जाएंगे। एक ये होल्डिंग करना है 1 से 3 मिनट की प्रैक्टिस। यहीं पे लेग्स को फोल्ड करो,
और दीवार के ऊपर टच करो इस तरीके से। यस, यहाँ पे टच करके, यहाँ पे सिर्फ टच करके रखना है, बॉडी वेट दीवार पे शिफ्ट नहीं करना, ना पहली प्रैक्टिस में ना इस प्रैक्टिस में, बस टच करके रखना है और यहाँ पे होल्डिंग करके रखना है। इससे भी आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी और वृश्चिक आसन डायरेक्ट करने पे भी हेल्प मिलेगा। तो ये दोनों प्रैक्टिस करना है, नीज को क्लोज करके करने की कोशिश करना है, जिसकी आपकी क्वाड्रस मसल्स भी स्ट्रेच होंगी और नीचे से हैमस्ट्रिंग मसल्स भी स्ट्रेच होंगी और वृश्चिक आसन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये आपकी होल्डिंग की स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को बढ़ाएगा, विल वॉल सपोर्ट। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों एक्यूरेसी एंड अलाइनमेंट की बात मैं आप लोगों को कॉम्पिटिशन के रूल एंड रेगुलेशन में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं टेक्निक्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिगनर्स के लिए मैं आप लोगों को 3 टेक्निक बताऊंगा जिसकी हेल्प से वो वृश्चिक आसन को आसानी से सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रैक्टिस में हमें अपने दोनों एल्बोज को जमीन पे रखने के बाद एक एक करके अपने पैरों को दोबारा से ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से, एंड धीरे धीरे अपने हैंड्स को दीवार की तरफ मूव करना है। यहाँ पे दोस्तों अपने बॉडी को सबसे पहले ऊपर स्ट्रेट करने के बाद एक लेग को दीवार के अगेंस्ट लेकर आना है और यहाँ पे बैलेंस को ढूंढने की कोशिश करना है। अपना बॉडी वेट कंप्लीटली एल्बोज के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, बॉडी वेट दीवार पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टो को टच करके आपको बैलेंस करना है। और जैसे जैसे आपका बैलेंस बनने लगे इस पैर को धीरे से छोड़ना है और सामने की तरफ लेकर आकर यहाँ पर बैलेंस को करने की कोशिश करना है। एक बार आप राइट लेग से प्रैक्टिस करेंगे, एक बार लेफ्ट लेग से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं करना कि दोस्तों सिर्फ आप एक ही लेग से प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमारी एक तरफ की बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, दूसरी तरफ की बॉडी वीक हो जाती है। एक तरफ से आप जंप करना सीख जाएंगे, दूसरी तरफ से जंप करना नहीं सीख पाएंगे। तो ये गलती नहीं करना, हमें दोनों पैरों से इस तरीके से धीरे से लेकर आना है और यहाँ पे बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करना है। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस थी। अब देखिए दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस में कैसे करना है। धीरे से वापस आ जाओ। बस सेकंड प्रैक्टिस में एक ही डिफरेंस है कि आपको अपनी एल्बोज को दीवार से थोड़ा सा दूर रखना है। ठीक है, दीवार से दूर रखने के बाद पैरों को थोड़ा नीचे लेकर आना है, कोशिश करना है कि नीचे 90 डिग्री पर लेकर आ सके। उसके बाद अपने एक पैर को दीवार के अगेंस्ट वापस लेकर आएंगे और इसको हल्का सा फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे फोल्ड करते हुए दोस्तों अपनी बॉडी वेट को इस दीवार की तरफ से धीरे धीरे एल्बोज के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और ये लेग स्टार्टिंग में स्ट्रेट ही रखिए, भले ही आप दीवार को टच मत करो। ये स्ट्रेट रखेंगे तो आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी, तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज्यादा एक्टिव नहीं होगा और यहां पर आप धीरे से बैलेंस कर पाएंगे। और इस तरीके से विद द टाइम आपको क्या करोगे, धीरे धीरे इस पैर को भी फोल्ड करने की कोशिश करोगे इस तरीके से और इसको भी आगे लेकर आकर बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ये भी दोस्तों एक बार आपको लेफ्ट लेग से भी करना है और राइट लेग से भी करना है। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स के लिए थर्ड प्रैक्टिस। अभी तक हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से जंप करके जाना है और किस तरीके से वॉल सपोर्ट से हमें वृश्चिक आसन करना है। अब देखिए दोस्तों, जंप करके वॉल के सपोर्ट से लेकर हमें किस तरीके से वृश्चिक आसन करना है। अपने दोनों एल्बोज को जमीन पर रखेंगे, अपने फेस को दीवार की तरफ रखना है, पैर को एक पैर पीछे एक पैर आगे करके अपने हिप्स को लिफ्ट अप करेंगे और जंपिंग की पोजीशन में आना है। एक लेग को थ्रो किया, दूसरे लेग को जंप करके वृश्चिक आसन की इस पोजीशन पे हम अपने लेग्स को स्ट्रेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सेम प्रैक्टिस करना है। अब एक पैर को दीवार के अगेंस्ट रखने की कोशिश करना है इस तरीके से और धीरे धीरे बेंडिंग करते हुए दूसरे पैर को भी धीरे धीरे दीवार के अगेंस्ट लेकर जाने की कोशिश करना है और यहाँ पर अपने बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपकी बेंडिंग भी इंक्रीज होगी और बैक की स्ट्रेंथनिंग भी होगा और इस तरीके से आप वृश्चिक आसन को होल्ड भी कर सकते हैं। एक बार लेफ्ट लेग के साथ सेम चीज करना है और एक बार राइट लेग। याद रखिए दोस्तों, जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हो दोनों लेग से इक्वली करना है, एक लेग से ज्यादा और एक लेग से कम नहीं। क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कि ये फेस हो कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो एक लेग से आपका बैलेंस बन रहा है, दूसरे लेग से नहीं हो रहा है, लेकिन ये गलती मत करना। दोनों लेग से इक्वल प्रैक्टिस करना, इक्वल होल्डिंग करना, इस तरीके से होल्ड करना है। ठीक है, धीरे से वापस। ये 3 प्रैक्टिस बिगिनर्स के लिए थी। अब अगले 2 प्रैक्टिस इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर के लिए कि वो किस तरीके से इस आसन को करना चाहिए। देखिए 2 प्रैक्टिस। एक प्रैक्टिस में अपने एल्बोज को जमीन पे रखो। फर्स्ट प्रैक्टिस में इस तरीके से फेस दीवार की तरफ रहेगा, हमें जंप करके अपने पैरों को दीवार के ऊपर इस तरीके से रखना है। हमने जो बिगिनर्स के लिए किया था उनकी बेंडिंग उतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए हमने लेग स्ट्रेट करके किया था। लेकिन आप इंटरमीडिएट पे हो, आपकी थोड़ी सी बेंडिंग भी इंप्रूव है, तो अपने लेग्स को फोल्ड करोगे और नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे रखोगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, याद रखिए। सबसे पहले आपका चिन ऊपर होना चाहिए। अगर आपका चिन नीचे है तो आपकी बेंडिंग एक्यूरेट नहीं है, आपको बैकवर्ड बेंडिंग और करने की आवश्यकता है। तो आप पहले बैकवर्ड बेंडिंग पे फोकस कीजिए। जब आपकी बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव हो जाए, इस पोजीशन पे आपको बॉडी का जो मैक्सिमम वेट है वो अपने बॉडी हाथों के ऊपर लेकर आना है और एक पैर को फोल्ड करके सिर के ऊपर रखने की कोशिश करना है। क्योंकि वृश्चिक आसन आपको लास्ट में सिर पे पैर रखकर भी सीखना है। यहाँ पे धीरे धीरे अपना बॉडी वेट जैसे जैसे एल्बो के ऊपर शिफ्ट होगा, इसका सिर्फ टो टच होगा और धीरे धीरे आपको इस पैर को भी पीछे खींच लोगे और सिर के ऊपर रखकर यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश। अगर आप और भी नजदीक होकर कर सकते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हल्का, अगर आप यहाँ पे गिर नहीं
गिरने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पीछे गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वापस आ जाइए, लेकिन अगर आगे गिर रहे हैं तो दोबारा अपने पैरों को सपोर्ट लीजिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग कीजिए, फिर से एक पैर को पीछे खींचिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, फिर जैसे जैसे आपका बैलेंस होने लगे दूसरे पैर को पीछे खींच लीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना, ध्यान से, जब भी आप इस आसन की प्रैक्टिस करें तो जर्क के साथ बैलेंस करने की कोशिश ना करें कि आप जंपिंग करके वापस लेकर आए पैरों को, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो आप गिर रहे हैं, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। बैलेंस को ढूंढिएगा, जैसे जैसे आपका बैलेंस मिलता रहे आप धीरे धीरे दूसरे पैर को भी छोड़कर बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट लेवल के लिए सेकंड प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस किस तरीके से करना, अपने दोनों एल्बोज को जमीन पर रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे अपनी कोर एंड ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग को यूज करना है, हमें विदाउट जर्क करके बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि आप इंटरमीडिएट लेवल पे एंट्री कर चुके हो। यहाँ पे इस तरीके से पोजीशन में आएंगे दोस्तों, अपने हिप्स को मैक्सिमम लिफ्ट अप करने के बाद एक पैर को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन में आएंगे, जैसे जैसे आपका बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, अपने नीचे वाले पैर से बॉडी वेट को हटाना है और धीरे से बॉडी को, लेग्स को लिफ्ट अप करके यहाँ पे बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करना है। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे, वापस आओ। यस, देखिए पोजीशन क्या है, यहाँ पे अपने हिप्स को हमने ऊपर किया, एल्बो को प्रॉपरली फिक्स किया, पाम्स को प्रॉपरली फिक्स किया, एक लेग को लिफ्ट अप करो और बिना जर्क के धीरे धीरे बॉडी वेट को धीरे धीरे इधर शिफ्ट करो और आराम से बैलेंस करने की कोशिश करो इस तरीके से। ठीक है, लेग स्ट्रेट एंड यहाँ पे बैलेंस। ठीक है, इसमें आपको बॉडी को जर्क किए बिना ही सीखना है, क्योंकि आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग भी डेवलप हो चुकी है, बैकवर्ड बेंडिंग भी इंप्रूव हो चुकी है, तो अपने आप को एडवांस की तरफ लेकर जाने के लिए कोर स्ट्रेंथनिंग की यूज करनी है। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए वृश्चिक आसन, उनको किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों मेरा पर्सनल सजेशन है, जो भी एडवांस प्रैक्टिशनर है अपने वृश्चिक आसन को चक्रासन की पोजीशन से करें। देखिए कैसे करना है, चक्रासन की पोजीशन में आने के बाद अपने एक एक करके अपने एल्बोज को फोल्ड करना है इस तरीके से, और इसमें करने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपकी बैकवर्ड बेंडिंग भी इंप्रूव होगी और बॉडी पे कंट्रोल भी आपका ज्यादा रहेगा, गिरने के चांसेस भी कम रहेंगे। यहाँ पे अपनी बैकवर्ड बेंडिंग के लिए अपने हेड को धीरे धीरे लिफ्ट अप करके रखना है, शोल्डर को आगे की तरफ करके और धीरे धीरे एक एक करके अपने पैरों को लिफ्ट अप किया इस तरीके से, एंड धीरे से लिफ्ट अप करके अपने सिर के ऊपर इस तरीके आराम से होल्ड किया। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इस आसन को करते हैं तो आपका आसन और भी एक्यूरेट हो सकता है। धीरे से वापस जाओ, एक बार फिर से करके दिखाओ। यहाँ पे दोनों पैर भी इकट्ठे हो, लिफ्ट अप हो सकते हैं, एक एक पैर भी हो सकते हैं, आपको जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे बेंडिंग को इंप्रूव करेंगे और सिर को ऊपर उठाते जाएंगे और धीरे धीरे एल्बो की तरफ बॉडी वेट शिफ्ट करेंगे, एक एक पैर धीरे से उठाएंगे और इस तरीके से सिर के ऊपर आराम से होल्ड करेंगे। ठीक है, चिन बिल्कुल आपका सामने होना चाहिए, पाम्स आपके प्रॉपरली फिक्स है, फिंगर्स आपके क्लोज है, नी आपके क्लोज है। इस तरीके से आपको एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर को इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं वृश्चिक आसन के एक्यूरेसी और अलाइनमेंट के ऊपर या फिर कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। देखिए दोस्तों, इसकी अलाइनमेंट की बात करें तो वृश्चिक आसन में आओ। देखिए दो तरीके से वृश्चिक मैंने आप लोगों को बताया, एक तो लेग्स स्ट्रेट करके, एक लेग्स को फोल्ड करके। पहले लेग्स को स्ट्रेट करके इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट क्या है। जंप करके हम वृश्चिक आसन की पोजीशन में आएंगे और लेग्स को स्ट्रेट करके यहाँ पे होल्ड करेंगे। कुछ पॉइंट्स याद रखिए दोस्तों, कॉम्पिटिशन्स में एक रूल्स होता है और ये आपका अलाइनमेंट भी होता है कि आपका जो ये हील है वो आपके हेड से आगे नहीं आना चाहिए। अगर आपके हेड से आगे आ रखा है मतलब आपने ज़्यादा बेंडिंग कर रखी है, जिसकी वजह से आपको नंबर कटेगा। बैकवर्ड बेंडिंग को हल्का सा करके रखना है, आपका हील जो है वो हेड के ठीक ऊपर रखना चाहिए, नी आपके क्लोज रहेंगे, टो आपके इस तरीके से फ्लेक्स रहेंगे। ठीक है, यहीं पे अगर जो दूसरा वृश्चिक आसन होता है जिसमें अपने पैरों, सिर के ऊपर पैरों को रखते हैं इस तरीके से, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं दोस्तों। याद रखिए, आपका जो नी है वो लगभग शोल्डर के ऊपर रहेगा, शोल्डर से बहुत ज़्यादा आगे नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं तो आपकी बेंडिंग एक्यूरेट नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये आसन मिसअलाइन हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपके नंबर कट सकते हैं। दूसरा, नी के बीच में अगर गैप है तब भी नंबर कटेगा, हील और टोस के बीच में अगर आपने गैप बना रखा है तब भी आपके नंबर कटेगा, आपके पाम्स ज़्यादा ओपन है, फिंगर स्प्रेड है, फेस में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है तब भी आपके नंबर्स कटेंगे, और शोल्डर आपके रिलैक्स नहीं है तब भी आपके नंबर कटेंगे। यहीं पर अगर आपका चिन सामने की तरफ नहीं है, आपकी बैकवर्ड बेंडिंग प्रॉपरली नहीं है, तब भी आपके नंबर जो है वो प्रॉपरली कटेंगे।